नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताज ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में प्रत्युष करें। भगवा आतंकवाद महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले आज ये शब्द लंबे समय के बाद फिर से उभरा है, या फिर कहें कि सामने आया है। इस बार भी इसका जिक्र पूर्व कांग्रेस नेता सुशील शिंदे की जुबान से हुआ है, जिन्होंने 11 साल पहले जब वो कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे तब भी न सिर्फ जिक्र किया था बल्कि इसके जरिए भगवा आतंकवाद के आरोप लगाए थे। उनका वो वाला बयान भी हम आपको आज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम आपको बताते हैं कि अब उन्होंने भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाले अपने बयान को गलत कहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कैसे कह गए थे नहीं पता। अब जब बयान आया तो इस पर घमासान मचना तय था। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ने के आरोप लगाना कांग्रेस की मूल भावना है। हालांकि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर अभी ये बयान वाला मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है। लेकिन इस बयानबाजी के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पूर्व कांग्रेस नेता के भगवा आतंकवाद पर बयान के आखिर मायने क्या है। क्या उनके जरिए कांग्रेस कुछ कहना चाहती है, या ये सुशील शिंदे के ये उनके अपने निजी बयान है। खैर, अब बात की आखिर आज हम बहस क्यों कर रहे हैं। आज की बहस इसलिए क्योंकि पूर्व कांग्रेस नेता सुशील शिंदे ने भगवा आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया, क्योंकि सुशील शिंदे ने भगवा के साथ आतंकवाद जोड़ने को गलत माना, क्योंकि सुशील शिंदे ने माना कि उनके रिकॉर्ड में ऐसा लिखा था, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सुशील शिंदे के बयान पर घमासान छिड़ा है। आज की बहस इसलिए क्योंकि भगवा आतंकवाद पर पूर्ववर्ती बयानों को बीजेपी ने कांग्रेस की मूल सोच कहा है। तो इन सारे ही मुद्दों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गए हैं इन्वेस्टिगेशन में ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। अफजल गुरु को आतंकी कह नहीं पाए और हिंदू टेरर का शब्द गढ़कर पूरे हिंदू समाज को आतंकी कह दिया। ये कांग्रेस की मूल सोच है। आतंकवाद के साथ खड़े होना ये कांग्रेस की मूल सोच है। जाहिर है कि जो पुरानी बात है और उसको फिर नए सिरे से उसको उठाना मुनासिब नहीं है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए और ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए और सुशील कुमार शिंदे जी जैसे वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना चाहिए। 11 साल के बाद उन्होंने ये माना है। मुझे लगता है ये जो बयान कांग्रेस ने उनको कहने को कहा है कि देश तोड़ने वाली बयान थी, देश को गुमराह करने की बयान थी और इससे बयानों का शिंदे जी सनातन धर्म संस्कृति माफ करने में विश्वास रखती है। लोग तो आपको माफ कर देंगे, पर क्या कांग्रेस पार्टी जैसी विचारधारा को ये भगवे का तेज और इस तेज से जलने से कोई बचा पाएगा? बिना देर किए वो अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, आनंद दुबे, शिवसेना के प्रवक्ता, पंकज शर्मा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, श्रीराज नायर हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हाजिर अंग्रेज हैं, AIMIM के प्रवक्ता, और सुशीबेन शाह हैं, शिवसेना प्रवक्ता शिंदे गुट की। मैं पंकज शर्मा जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। 11 साल के बाद आज भगवा आतंकवाद पर सफाई क्या सफाई दी है सुशील कुमार शिंदे जी ने। उनकी अभी किताब आई 5 Decades in Politics, उसमें सैफरन टेरर पर पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक अध्याय, और उस किताब के पेज नंबर 10 पर उन्होंने लिखा है, ये वो किताब है, I had come across the term saffron terror in one of the confidential papers prepared by the Union Home Ministry. But it was an issue that had the potential
to snowball into a huge controversy since the BJP and the RSS were apparently involved. I was therefore careful to first check the veracity of the allegation before going public with it. ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। इसका पूरा श्रेय सैफरन टेरर शब्द को कॉइन करने का पूरा श्रेय शिंदे जी अपनी इस किताब में खुद लेते हैं। बल्कि वो इस बात पर अफसोस भी जाहिर करते हैं कि ये शब्द पहली बार उन्होंने जब जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इस शब्द का इस्तेमाल किया तो वो दिन था जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे। तो सारा लाइमलाइट राहुल गांधी की स्पीच से अलग हटके शिंदे जी कहते हैं कि मेरी स्पीच पे चला गया सैफरन टेरर शब्द की वजह से, और इसका मुझे बड़ा अफसोस रहा कि अटेंशन राहुल जी से हट गया। तो पुस्तक में तो सैफरन टेरर शब्द के इस्तेमाल का, उसको कॉइन करने का सारा उन्होंने जो पॉडकास्ट में कहा, आपने भी सुना होगा, वायरल है काफी, जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवा के साथ आतंकवाद शब्द नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं पता कैसे आ गया। वो कह रहे हैं ऐसा आतंकवाद नहीं होता है, जो रिकॉर्ड में आया वही हमने बताया। उनको अफसोस है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, 11 साल के बाद पूर्व गृह मंत्री को अफसोस हो रहा है भगवा आतंकवाद कहने पर। क्यों? क्या महाराष्ट्र चुनाव कनेक्शन है इसका कुछ? मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है कि अपनी पुस्तक में वो श्रेय खुद ले रहे हैं, बल्कि इसमें उन्होंने विस्तार से ये कहा है कि जब ये मसला सामने आया कि क्या हम इसको हिंदू आतंकवाद कहें, तो उन्होंने स्वयं ये निर्णय लिया कि नहीं, इसको हिंदू आतंकवाद नहीं, हम भगवा आतंकवाद कहें। सर मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। एक सफाई उसी वक्त आई थी, आपको याद होगा, एक सफाई 2013 में ही आ गई थी जब इसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद को हिंदू से ना जोड़ें। यह सफाई उसी वक्त उन्होंने दी थी, लेकिन आज उनको अफसोस हो रहा है। उस वक्त अफसोस नहीं था, आज अफसोस हो रहा है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, लोग जानना चाह रहे हैं पूर्व गृह मंत्री को अपने उस बयान पर अफसोस क्यों हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये तो सचमुच एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन जब भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने का सबसे पहली बार सारा श्रेय सुशील कुमार शिंदे जी स्वयं अपनी किताब में ले रहे हैं, तो अब उस शब्द के इस्तेमाल पर अफसोस क्यों जाहिर कर रहे हैं? शहजाद पूनावाला जी, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया कि आखिर आज उनको अफसोस क्यों हो रहा है। लेकिन बीजेपी को तो बैठे बिठाए महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बड़ा चुनावी हथियार या मुद्दा मिल गया। प्रत्युष जी, इस पॉडकास्ट में 2 विषय हैं और दोनों विषयों का घालमेल नहीं होना चाहिए। पहले इस विषय पर, क्योंकि आपने चर्चा इस पर प्रारंभ की है, उन्होंने इसी पॉडकास्ट में इस विषय पर बोलते बोलते ये भी बोला कि हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड में था, पर मैंने कांग्रेस को बताया, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा की। सवाल ये भी बनता है कि कांग्रेस की प्लेटफॉर्म पे चर्चा की, इससे पहले चिदंबरम ने 2007 में बोला था, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसको तो अपने मूल सूत्र की तरह अपनाया ना। हिंदू हिंसक, देवता भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले मोलेस्ट करते, हिंदू टेरर, हिंदुत्व आईएसआईएस बोको हराम, 26/11 हिंदू टेरर था, द्वारका में नाटक हो रहा है, कृष्णा टॉट अर्जुन जिहाद, हिंदू डर्टी वर्ड, हिंदू धर्म धोखा, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी। तो हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली का जो सूत्र है, चाहे मान लीजिए कि शिंदे जी ने इसको शुरू किया, पर इसको आगे ले जाने का काम तो कांग्रेस ने किया है ना, और उद्धव सेना उनके साथ है। दूसरी बात जो उन्होंने मेन चीज नहीं कही कि आतंकवादी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित था, जिसको कांग्रेस की सरकार ने लटकाया, जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना ड्रेडेड टेररिस्ट था कि इसको लटकना चाहिए, जिसके विषय में माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने 2008 में वक्तव्य दिया था कि हैंग दिस टेररिस्ट इमीडिएटली, उस पर वो आतंकवादी बोलने को तैयार नहीं है। और ये भी कोई सहयोग नहीं, ये उद्योग और प्रयोग है कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का, जिसमें कि राष्ट्र नीति के ऊपर वोट बैंक नीति आती है। मैं बताता हूं क्यों। बाटला हाउस पर कौन रो रहा था? सोनिया जी ऑफिशियली। कौन बताया? सलमान खुर्शीद ऑफिशियली। जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा है कैंप में कौन गए? राहुल गांधी ऑफिशियली। अफजल हम शर्मिंदा है कैंप के जो सदस्य है मिस्टर कन्हैया कुमार, उसको टिकट किसने दिया? कांग्रेस ऑफिशियली। 26/11 ये हिंदुओं ने किया, किसने कहा? दिग्विजय सिंह ऑफिशियली। विजय वड़त्तीवार एलओपी ने कहा कि करकरे को कसाब ने नहीं मारा, हिंदू पुलिस वालों ने मारा ऑफिशियली। रामेश्वर ब्लास्ट हुआ है कर्नाटका में, उसको बोला कि सिलेंडर ब्लास्ट है, किसने बोला? कर्नाटका कांग्रेस ऑफिशियली। अखिलेश यादव ने बोला कि टेररिस्ट को छोड़ना है, फिर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, अखिलेश
अखिलेश जी के पिताजी ने सिमी को भी मासूम बच्चों का झुंड बताया। MIM हो या असलम शेख मंत्री हो कांग्रेस के, उन्होंने कहा, या अबू आजमी हो, उन्होंने याकूब मेमन की पैरवी की। उनसे मिला कौन? उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे जी से आज मेरा सवाल है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे सही थे कि ये आतंकवादी है जिसको लटकाया जाना चाहिए था, या शिंदे जी और इनकी जमात जो इनको संरक्षण कवच देती है? आज आनंद दुबे जी आज एक असली सैनिक होंगे तो वो कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने का बयान अभी इस शो पे देंगे। मैं आनंद दुबे जी आप ही से जानना चाहूंगा, क्या भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर दिए गए अब तक के बयानों से क्या शिवसेना खुद को अलग करती है या साथ है? स्टैंड क्या क्लियर कीजिए। प्रत्युष जी नमस्ते। देखिए, सुशील कुमार शिंदे जी पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुछ दिन पहले उनकी किताब आई जिसमें उन्होंने दो बड़ी बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द नहीं कहना चाहिए था, जिसका हमें खेद है, और ये उस समय कांग्रेस के कुछ नेताओं के कहने पर मैंने कहा था, ये मेरी राय नहीं थी। उसके लिए पहले मैं सुशील कुमार शिंदे जी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, उन्होंने उसी पुस्तक में एक बात और लिखी है कि हम वीर सावरकर जी का बहुत सम्मान करते हैं। वीर सावरकर जी के त्याग और बलिदान को कोई भुला नहीं सकता। इन दोनों ही बात के लिए सुशील कुमार शिंदे जी बधाई के पात्र हैं। देखिए, भगवा बलिदान और त्याग का बहुत बड़ा प्रतीक है। भगवा सनातन धर्म हिंदू धर्म में बहुत महान है। मैंने स्वयं भगवा ही पहना है। तो भगवा तो कभी आतंकवाद हो नहीं सकता। अच्छा, जो आतंकवादी है वो कभी भगवा का सम्मान नहीं कर सकते। तो दोनों अलग अलग धुरा है। अब दोनों ही बात कहने वाले हैं सुशील कुमार शिंदे। लेकिन शहजाद पूनावाला ने आपसे एक सवाल किया कि आप तो आज उसी पार्टी के साथ हैं गठबंधन में, क्या आप इतनी हिम्मत रखेंगे कि उस पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ देंगे? सुनिए, पहले सुनिए तो मेरी पूरी बात। पहले 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने कहा, तो 2007 में पी चिदम्बरम ने कहा था। सबसे पहले पी चिदम्बरम ने कहा था भगवा आतंकवाद। इस भगवा आतंकवाद कहने के बाद कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई थी, कांग्रेस 2014 में कैसे देश में बुरी तरह हार गई थी, ये इतिहास में है पोर्टल पे। इससे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मैं आपने इतिहास की बात की ना, 2015 में सामना में क्या लिखा था? वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा लेख था, लेकिन मैं उसकी एक दो लाइनें आपको बता देता हूं। सामना में लिखा गया था 2015 में, देश के साथ बेईमानी, कांग्रेस द्वारा आतंकवाद को भगवा रंग देकर हिंदुस्तान में धर्मांध वोटों की राजनीति करना कुटिल और मतलबी दांव था। आतंकवाद को धर्म का रंग देने वाले देश के दुश्मन हैं। ये वही शिवसेना है और ये वही सामना है और ये वही लेख है। वही शिवसेना है, वही सामना है, वही आनंद दुबे है, सब कुछ वही है। हाँ, 2019 तक तो हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ते आए हैं, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, और बीजेपी के साथ हमने 30 वर्ष साथ दिया। अब 2024 में अलग अलग खड़े हैं। हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं और बीजेपी हमारे सामने युद्ध में खड़ी है। तो कल क्या हुआ था उस पर आज चर्चा करने हम नहीं बैठे। हम चर्चा करने बैठे कि आज की क्या स्थिति है। सुशील कुमार शिंदे जी अगर खुले मंच से ये मान रहे हैं कि ये कहना हमारी गलती थी, ये मेरे दिल की बात नहीं थी, ये कांग्रेस की एक बात थी, तो कांग्रेस को उसका भुगतान सहना पड़ा। लेकिन आज कांग्रेस तो नहीं कह रही है भगवा आतंकवाद। आज तो कांग्रेस सनातन की बात कर रही है। आज तो कांग्रेस हम जैसे मित्र पक्षों के साथ खड़ी है। की बात कर रही है। एक सेकंड, एक छोटा काउंटर, हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाया था डिबेट में। एक छोटा काउंटर जी, बहुत छोटा, एक छोटा त्वरित काउंटर, उनको थोड़ा रुकने बोलिए, बाहर कूद पड़ेंगे। उन्होंने देखिए आनंद दुबे जी, इस वक्त अभी आपके पार्टनर कांग्रेस की तरफ से कोई यहाँ पर प्रवक्ता नहीं। आपने कहा कि आज की तारीख में तो कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं कह रहा। सुशील शिंदे जी ने ये बात कही है और उनको अफसोस है, जिसका स्वागत कर रहे हैं। एक काउंटर करना चाह रहे हैं यहाँ पर शहजाद पूनावाला। एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा आराम से हम लोग बिल्कुल स्टूडियो में बैठे हैं तो उनको नहीं बिल्कुल आनंद दुबे जी, नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल मिलेगा मौका। मुझे भी मौका हाँ बिल्कुल बहस में। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आज भी कांग्रेस हो, कांग्रेस के साथी हो, राम मंदिर नाच गाना है प्राण प्रतिष्ठा, किसने बोला? शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, किसने बोला? सनातन समाप्त, किसने बोला? खड़गे जी के बेटे ने बोला सनातन बीमारी है। और दूसरी विषय पे जिसपे इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने बोला दिस अफजल मस्ट हैंग, और दिस अफजल मस्ट हैंग बोलने वाले पार्टी जो है वो उसके साथ खड़ी है, जो अफजल को मानती नहीं आतंकवादी, पर उनके साथ पता है कौन है? ये अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता।
जो अबू आजमी ने पैरवी की अफजल गुरु की और याकूब मेमन की, वो उद्धव जी के साथ बाला साहब ठाकरे जी के पिक्चर के सामने मातोश्री में और इनके एमवीए में ऑलरेडी अलायंस का साथी है। आनंद दुबे जी, एक ही स्टैंड बताइए, क्या डीएमके से नाता तोड़ेंगे, क्या सपा से नाता तोड़ेंगे, क्या कांग्रेस से नाता तोड़ेंगे, जिन्होंने राम मंदिर का भी अपमान किया और आतंकवाद को आनंद दुबे जी। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को विश्व में रह रहे करोड़ों सनातनियों के सामने क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के अधूरे काम में ही उसका उद्घाटन कर दिया, जो नीति संगत नहीं है, धार्मिक इसकी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। आज भी अभी पता चला है, हम अक्टूबर में बैठे हैं, राम मंदिर के निर्माण का अभी भी कार्य चल रहा है, अभी भी पूरी तरह नहीं बना है। हमें याद है 2024 में 22 जनवरी को आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने अपने लोगों के साथ मिलकर राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया और उसमें हमें बुलाया तक नहीं, लेकिन फिर भी हम नासिक के कालाराम भगवान मंदिर में जाकर पूजा किए, अर्चना किए, आरती किए। तो राम मंदिर पर नकली हिंदुओं को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम सनातनी लोग हैं, अगर हमारे सनातन धर्म के बारे में भले ही देर सही किसी ने अच्छी बात कही है तो बड़ा हृदय करके हम उसे क्षमा करते हैं। हम सुशील कुमार शिंदे जी का स्वागत करते हैं कि 11 साल बाद ही सही आपने तो ये माना कि भगवा आतंकवाद नहीं होता, तो हम आपको साधुवाद देते हैं। उस परिस्थिति में सुशीबेन शाह जी होगी। ये महाविकास अघाड़ी जो है, ये कहेंगे भैया वो कांग्रेस का स्टैंड है, वो क्लियर करे। लेकिन अभी आनंद दुबे जी ने कहा कि सुशील कुमार शिंदे जी के इस बयान के बाद तो आपने देखिए कोई भी कांग्रेस नेता ने तो नहीं कहा भगवा आतंकवाद, लेकिन ऐसे कई नेताओं के नाम सामने हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो पी चिदंबरम हो, चाहे वो सुशील शिंदे हो, सब ने किया। मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा था कि मैं तो इनके बयान से 100% सहमत हूं। बिल्कुल, और वो ही कांग्रेस के साथ यूबीटी वाले, जो आनंद दुबे ने अभी लंबा चौड़ा भाषण किया जिसका तथ्य कुछ नहीं निकला, सिर्फ भाषण, सीधा सवाल का जवाब न दे पाए कि यूबीटी कांग्रेस के साथ निभाएगी कि नहीं, गोल गोल, यानी अघाड़ी में बिल्कुल बिगाड़ी है। एक बात समझ लीजिए, आप उनको 2-3 शब्द और पूछिए कि सावरकर की बात में जो राहुल जी ने बयान दिया था, क्या राहुल जी ने माफी मांगी? क्या वो माफी चाहते थे? मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों बोलने वाले उद्धव ठाकरे जी क्यों हिंदू भूल गए? यानी ये जो गठबंधन है वो पूरा अघाड़ी पर बिगाड़ी है, आप एक समझ लीजिए। और मैं समझती हूँ कि आज का बयान और जिस प्रकार से सुशील कुमार शिंदे जी समझ गए कि 80% हिंदू को आप बाजू में रख के उनके खिलाफ, हिंदू के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश है, और अब महाराष्ट्र समझ गया है। एक लोकसभा में आपने फॉल्स नैरेटिव चलाया, लेकिन हमारी महायुति की सरकार, हमारे तो क्या सुशीबेन शाह जी सुशील शिंदे से बयान दिलवाया गया है या उनका अपना निजी बयान? बिल्कुल दिलवाया गया है, दिलवाया गया है चुनाव को देखते हुए। ये मत रखती हूं पहले से। सुशील कुमार शिंदे जी सुलझे हुए नेता थे, लेकिन उनको लगा कि शायद तब ऐसी गलत बयानी करके शायद इलेक्शन जीत जाएंगे, और इसकी वजह से ये गलत बयानी की, लेकिन महंगा पड़ गया। आप समझ लीजिए यूबीटी के आनंद दुबे जी, इस बार आपको भी बड़ा महंगा पड़ने वाला है। दलित हो, मुस्लिम हो, आपकी ये जो फॉल्स नैरेटिव अब इस बार नहीं चलेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इनका जो मैनिफेस्टो, उनकी काम करने की स्टाइल है, अभी आप देखिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, ठीक है ना, हमने चालू की, हमारी बहनें बहुत खुश है, महाशक्ति हमारे साथ जुड़ गई है। तो पहले तो वो है हाई कोर्ट में कि भैया ये स्कीम गलत है, उनको निकाल दो। अभी नागपुर में गए, सुनील केदार के सपोर्टर ने ये स्कीम के खिलाफ नागपुर में केस किया है, लेकिन उनका मैनिफेस्टो देखिए, उसमें क्या लिखा है कि 2000 रुपया देंगे। यानी ये लोगों के पास कुछ एजेंडा नहीं। आनंद दुबे जी ने तो उस बयान से अपने आप को अलग कर लिया। वो कह रहे हैं शिवसेना का स्टैंड जो पहले से था वो आज भी है। भगवा आतंकवाद इस शब्द का उन्होंने शुरू से खंडन किया, वो आज भी कर रहे हैं। आप अपने आप को वंदनीय बाला साहब ठाकरे के वंशज बोलते हैं, अलग हो जाइए,
ताकत रखिए, सही मायनों में वाघ बनिए। आनंद दुबे जी, ये देखिए इसी डिबेट में दूसरी सलाह, पहली सलाह आपको शहजाद पूनावाला ने दी थी, अलग हो जाइए कांग्रेस से, अब आपको सुशीबेन शाह दे रही हैं। आपके पास धनुष्यबाण नहीं, तो अब सवाल है कि नहीं, अब कहिएगा कि भाई गठबंधन करना तो हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है किससे गठबंधन करना नहीं करना है, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं भगवा आतंकवाद जैसे शब्द पर हमने शुरू से जो स्टैंड रखा वही आज भी है, फिर अब आप कह रहे हैं कि साथ भी है। जो है ना, अच्छा दोगलापन जो है ना, बात बताइए, महाराष्ट्र समझ गया। आनंद दुबे जी को इसका जवाब देने दीजिए। आनंद दुबे जी, नहीं एक बात मुझे, शॉर्ट में आप बहुत भाषण करते हैं, लंबा चौड़ा, हम राजनीति करते हैं। मैं आ रहा हूं, हाजिर अंग्रेज जी आ रहा हूं आपके पास, श्रीराज जी आपके पास भी आ रहा हूं। करते हैं, दो गठबंधन है महाराष्ट्र में, एक का नाम है महायुति, एक का नाम है महाविकास। हम किसके साथ जाएंगे, हम किसके साथ रहेंगे, हमारी पार्टी का निर्णय है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप अपने महायुति को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट डिक्लेयर कर दी है, आपसे पूछा है कि नहीं पूछा है, आप देगा कि नहीं देगा वो लोग जानेंगे, आप हमारी भी निकलेगी, हमारे अंदर क्या चल रहा है हम देख लेंगे, हम अपना बता देंगे। ये जो लाडकी बहन योजना है जो लाए हैं, जनता एक योजना लाई है, जनता एक योजना लाई, उसका नाम है सरकार की लाडली विदाई योजना, जो 23 नवंबर को आ रही है। 23 नवंबर को शाम को 5 बजे जी न्यूज पर आएगी सरकार। ठीक है, चलिए अभी हम योजनाओं पर नहीं जाते हैं। हाजिर अंग्रेज जी, क्या ये चुनाव के लिए चला गया दांव है? देखिए प्रत्युष जी, ये गड़े मुर्दे को उखाड़ने का काम भाजपा लगातार करती है। अगर शिंदे, लेकिन बयान तो शिंदे जी ने दिया ना, 11 साल पहले बयान तो शिंदे जी ने दिया, शिंदे जी ने बीजेपी ज्वाइन तो नहीं किया अभी तक। अरे सर सुन तो, देखिए सर, ये अभी कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वॉशिंग मशीन ऐसी है भाजपा के पास, कब कौन सा पाले में कौन सी पार्टी चली जाए कोई पता नहीं लगता। बड़ी बात कह रहे हैं हाजिर अंग्रेज, तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। और ये क्या मतलब शिंदे जी बीजेपी में आ रहे हैं क्या? ना, हाँ, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में थे, बड़े बड़े नेता थे, बीजेपी में चले गए अपना स्वार्थ के कारण। ये तो बी टीम तो कांग्रेस है ही, हम तो लगातार कहते हैं बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है और शिवसेना बी टीम है। हमें लोग बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है कहना चाहूंगा। मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, बीजेपी ये दोनों बी टीम है। और दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूँ प्रत्युष जी, प्रत्युष जी सुनिए, जी बोलिए सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आप ये बताइए, मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें कौन थी वो महिला जो सांसद भी बनी भाजपा से, और कौन सा भगवा धारण उन्होंने भगवा पहनकर इस तरीके की गतिविधि करी? तो इस तरीके का पूरा माहौल अगर बनाया जाता है, जब जय सिया राम के नारे लगवा के लोगों को मारा जाता है, जब मोदी जी योगी जी का नाम लेकर मुसलमानों को एक चेतन नाम का एक सिपाही ट्रेन में चुन के मारता है और कहता है जय मोदी जी और योगी जी का नाम लेता है, तो किस तरीके का ये माहौल बना रहे हैं? तो इस तरीके से इस्लामोफोबिया जो फैलाया जा रहा है पूरे देश में प्रत्युष जी, उसका नतीजा है कि लोग जो हैं वो हिंसा पे उतारू हो रहे हैं। तो अब वो उनको, आप अगर कोई मुसलमान है तो वो जिहादी कहा जाता है उसको कि वो जिहादी है, उस पर तो किसी भी पार्टी को ऐतराज नहीं। देखिए हाजिर अंग्रेज जी, दो बातें सुशील शाह ने कहा कि चुनाव का वक्त है, इसलिए सुशील शिंदे जी से यह बयान दिलवाया गया है। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, क्या पता कल को वो बीजेपी में शामिल हो जाए। तो किसके कहने पर किसने बयान दिया? अच्छा आप ये सुनिए, जब राहुल गांधी का कहना है, जो सावरकर थे वो 3 बार उन्होंने जो है अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी, माफीनामा, और उन्होंने जो है अंग्रेजों से पेंशन भी ली। जब पार्टी का स्टैंड अलग है, वो स्टैंड ले रहे हैं। सावरकर जी बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े कुछ थे, उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं। तो आप समझिए, पहले धीरे धीरे ये टेस्ट होता है कि हम ये सगुफा छोड़ते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, क्या इससे क्या ग्राफ बनता है। हाजिर अंग्रेज जी, देखिए आपके बयान पर मुस्कुरा रहे हैं, उसमें भी शहजाद पूनावाला जी मुस्कुरा रहे हैं आपके बयान पर। आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं समझा नहीं प्रत्युष भाई, एक करके मेरे बयान पर सब मुस्कुराएंगे। आप अच्छा ये बताइए, मैं समझाता हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। कितने नेता, मैं बता रहा हूँ, सुनिए अंग्रेज जी, उन्होंने मुझे अनुमति दी है। सुनिए, एक सेकंड सुनिए। हाजिर अंग्रेज जी, ये अपने मुस्कुराने की वजह बता रहे, सुन तो लीजिए। श्रीराज जी, मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं तुरंत, फौरन।
अरे सर मेरी बात भी सुन लीजिए सर, प्रतीक भाई मेरी बात भी सुन लीजिए। रंगरेज जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, उन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। वैसे तो आनंद जी की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मोदी जी को बेस्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड कहा है, बाला साहब ठाकरे को नहीं कहा। तो आनंद दुबे जी पता करेंगे कि अब कौन और भी बी टीम बना हुआ है। दूसरी बात, एमआईएम ने अभी खुला पत्र लिखा है कांग्रेस को कि हमको साथ ले लो, उनके केस भी वापस के इलू इनका चल रहा है। नाना पटोले ने बोला हम देख भी लेंगे कि आपको ले सकते कि नहीं ले सकते। वो एमआईएम बोल रही है कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ऑन सावरकर है कि सावरकर कायर है। आनंद दुबे जी जो है नाच रहे हैं शिंदे जी के एक बयान को लेकर। ये लोग, ये है गुंडू राव, मंत्री है। ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬಟ್ ಜಿನ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ बट सावरकर इज अ फंडामेंटलिस्ट। जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं है, सावरकर फंडामेंटलिस्ट है, गुंडूराव बोल रहे हैं। अब मैं आनंद जी आपसे फिर से पूछ रहा हूं, सावरकर जी का अपमान आप सहन कर रहे हैं? अफजल गुरु आतंकवादी है तो कांग्रेस के साथ क्यों है जो लगातार ऐसे आतंकवादियों का संरक्षण करती है? बताइए। सबसे पहले गुंडूराव का विरोध करने वाली हमारी पार्टी। अरे विरोध क्या है ये? क्या विरोध है ये? क्या विरोध है? क्या विरोध है? सुब्रमण्यम स्वामी, अरे छोड़ो स्वामी को, बोलो इसमें विरोध करते हैं। आपने उनको क्या किया? दूर कर दिया? सुब्रमण्यम स्वामी को हटा दिया? अरे मतभेद होते हैं राजनीति में। हमने कांग्रेस को भी कहा हरियाणा का चुनाव हारे आत्मविश्वास की वजह से, तो कांग्रेस ने माना, कांग्रेस ने कहा ठीक है भैया हम थोड़ा सुधार लाते हैं अपने अंदर। ये तो नोकझोंक चलती है परिवार में, इसी को तो परिवार कहते हैं। बीजेपी में इसलिए नहीं होता कि बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ भी बोल दे, अमित शाह के खिलाफ कुछ भी बोल दे, बीजेपी उनको कुछ नहीं कह सकती। भाई सावरकर फंडामेंटलिस्ट, जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं, क्या बोले जा रहे हो आनंद जी? आप क्या बात कर रहे हो? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैंने तो अभी जिन्ना का नाम ही नहीं लिया। आपको जिन्ना से प्रेम है, आडवाणी जी जिन्ना को मिलने जाते थे, हम थोड़ी जाते हैं जिन्ना को मिलने। बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि जिन्ना के प्रति इतना प्रेम बीजेपी। चलिए मैं आपको उसके ऊपर बोलता हूं, जिन्ना बोला है तो मैं बोल ही देता हूं। नहीं अब जिन्ना पर नहीं जाएंगे, शहजादी जिन्ना पर नहीं जाएंगे। मैं श्रीराज नायर जी आपके पास आ रहा हूं। श्रीराज नायर जी, यहां तो बात हो रही है पूर्व गृह मंत्री की। मैं एक सेकंड हाजी भाई, एक सेकंड हाजी रंगरेज जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन श्रीराज नायर जी के पास एक बार भी नहीं गया, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूं। श्रीराज नायर जी, हमने तो बात कर ली सुशील शिंदे जी की, पूर्व गृह मंत्री की। पूर्व गृह सचिव आरके सिंह बीजेपी के सांसद, फिर बाद में मंत्री बने बीजेपी की सरकार में। उन्होंने भी लगभग यही बातें कही थी। उनका एक बयान था कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि संदिग्ध आतंकी कभी ना कभी संघ के कैंपों के साथ जुड़े रहे हैं। सुनील जोशी, संदीप डांगे, कंबल चौहान, देवेंद्र गुप्ता जैसे 10 संदिग्ध हैं जिनके संघ के साथ रिश्ते रहे हैं। तो जांच में ऐसे लोगों का नाम सामने आया जिनके कभी ना कभी रिश्ते संघ से रहे थे, हिंदूवादी संगठनों से रहे थे। और मैं पी चिदम्बरम साहब का भी बयान कोट कर देता हूं। उनका 2010 का बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 3 वर्षों में अभिनव भारत, राष्ट्रीय जागरण मंच, सनातन संस्था जैसे संगठनों को देश भर में हुए विस्फोटों में शामिल पाया गया है। तो क्यों नाम आया जांच में? देखिए प्रत्युष जी, इनमें से एक भी व्यक्ति जिनके नाम आए कोई कन्विक्ट नहीं हुआ है। अभी भी केसेस चल रहे हैं, लेकिन कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ है। हम दावे के साथ कहते हैं कोई भी हिंदू या कोई भी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आतंकी नहीं हो सकता या आतंकी प्रवृत्ति नहीं कर सकता, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। रही बात सुशील कुमार शिंदे साहब की बात, ये आजादी के बाद नेहरू साहब ने खुद कहा था आई एम ए एक्सीडेंटल हिंदू, मैं आकस्मिक हिंदू हूं। उसके बाद इंदिरा जी के समय साधु संतों के ऊपर गोलियां चली गई। उसके बाद लगातार हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं के धार्मिक रीति नीतियों के ऊपर मजाक उड़ाया गया। यह भगवा आतंकवाद का टर्म स्वयं सुशील कुमार शिंदे ने किया। और उसके बाद अगर ये अभी यहाँ पे शिवसेना के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे हैं कि उनको पश्चाताप हुआ, तो आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आज भी यही कर रहे हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण, उनको पोलराइज करना और हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आज भी लगातार हिंदू धर्म और हिंदू आचार विचार, हिंदू साधु संतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब यह ले दे करके हिंदुओं को जातियों में बांटने का शुरू कर दिया। मिस इंडिया की सूची में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी है, कितने आदिवासी है, ये पूछ रहे हैं। भारत के 250 उद्योगपति में कितने सवर्ण है, कितने दलित है? तो 60 साल जब ये राज किए इन लोगों ने, तब इन्होंने देखा नहीं था मिस इंडिया पीजेंट में कितने दलित थे, कितने ओबीसी थे, कितने उद्योगपति थे। तो केवल और केवल हिंदुओं को बांटना, हिंदुओं को मजाक उड़ाना, हिंदू साधु संतों को अपमान करना,
ये कांग्रेस का डीएनए रहा है। कांग्रेस को रत्ती भर भी पश्चाताप नहीं है। ओके, बंगाल में मैं आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आपने कहा कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। भगवा, आपने कहा कि मैंने भी भगवा पहना, मैं भगवा पहन के आया हूं और इसे आतंकवाद से जोड़ना गलत है। आपके सामना में छपे एक लेख का जिक्र कर रहा हूं जिसमें यह कहा गया था भारत में आतंकवाद का सिर्फ एक ही रंग है और वो है हरा। और राहुल गांधी, तो आतंकवाद को तो आपने भी हरे रंग से जोड़ दिया, क्यों जोड़ा? देखिए, हमारा जो एक पड़ोसी मुल्क है उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ज्यादातर आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, हमारे लोगों की निर्मम हत्या कर देते हैं, विस्फोट करते हैं, बमबारी करते हैं। उसको लेकर हम हमेशा पुरजोर विरोध करते आए हैं कि पाकिस्तानी लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं, और सबको पता है कि पाकिस्तान का रंग हरे से जोड़ा जाता है। तो साथ में क्यों हैं आप? सत्ता के लिए? क्यों नहीं? अरे तो हम साथ में की लालसा के लिए साथ हैं। नहीं, हरे रंग पर मैं जवाब लेना चाहूंगा हाजिर अंग्रेजी से। हाजिर अंग्रेज जी, हाजी साहब बोलो। हाजी साहब बताइए, ये कह रहे हैं हरे रंग को कोई गलत ना समझे, हरे रंग का मतलब पाकिस्तान से यहां आतंकवाद का कलर निकाला जा रहा है, भगवा आतंकवाद, हरा आतंकवाद, और कह रहे हैं हरा का मतलब मत निकालिए, हमने पाकिस्तान का। प्रत्युष भाई मेरी बात, हाँ बोलिए ना। अच्छा प्रत्युष भाई मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहे हैं? अरे सर सुनिए, अरे मैडम सुनिए, का नाम लिया, अरे मैडम सुनिए, तो जरा मेरी बात भी सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, आपकी बात सुन ली गई, आपकी बात सुन ली गई। हाजिर अंग्रेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजिर अंग्रेज देखिए प्रत्युष भाई, जब कोई लिंचिंग कर रहा होता है, दंगा कर रहा होता है, वो भगवा रंग का जो है चोला ओढ़कर इस तरीके से माहौल खराब करता है, तो उसको अगर भगवा लव ट्रैप के तहत जो हमारी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको हिंदू धर्म में घर वापसी के नाम पर जो चल रहा है, और वो लोग भगवा पहनकर और आतंकी और जो जिहादी हैं वो हमारे देश की जो सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान को लीक करते हुए पकड़े जाते हैं। और एक आरएसएस के एक व्यक्ति पकड़े गए महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद की जो उन्होंने जो घटनाएं बताई, उन्होंने बताई हमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये हाजी और बीजेपी पूरे देश भर में MIM और इनसे प्रेरित होकर के यही लोग दंगा करते हैं। अरे सर सुनिए, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें, आप जैसे जाहिल लोगों के साथ में तो बात। एक सेकंड, हाजिर अंग्रेज जी शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज, शब्दों की मर्यादा रखें। ये बदनाम करते हैं भगवा को, ये बदनाम करते हैं हरे झंडे को, ये लोग हरे से नफरत करते हैं, जबकि हमारा हरा कलर हमारे देश के झंडे में, हरा कलर हमारे देश के झंडे में। आप लोग हैं, आप नपुंसक हैं, आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो प्लीज देखिए हाजिर अंग्रेज जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें, प्लीज कृपया करके शब्दों की मर्यादा रखें। मैं कुछ स्पेसिफिक चीज पूछना चाहता हूं, स्पेसिफिक चीज, वरना ये डिबेट जो है वो खो जाएगी कहीं पे, उसका अर्थ निकल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रत्युष जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं केवल 30 सेकंड बोलूंगा। ये कोई बात है? ठीक है, बोले आप बोले कैसे समझ में नहीं आएगी बात। एक सेकंड श्रीराज नायर जी, एक सेकंड। अभी देखिए, आनंद दुबे जी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, वो आतंकवादी भेजती है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ आनंद जी, अभी आपकी एक सरकार बनी इंडिया अलायंस की जम्मू कश्मीर में, एनसी ने कहा हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम विजय वड़त्तीवार ने किया जब उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे की हत्या, शहीद हेमंत करकरे की हत्या ये हमारे आरएसएस के पुलिस वालों ने की है। ये स्टेटमेंट था नाकिब कसाब ने। और अब तीसरा बयान जो ये आया है अफजल गुरु के लिए, ये एकलौता बयान नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने भी चुनाव से पहले बोला था अफजल गुरु को लटकाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैं उद्धव सेना का फिर से स्टैंड जानना चाहता हूं कि एनसी के साथ रिश्ता कब तोड़ोगे, कांग्रेस के साथ जो पाकिस्तान की पैरवी करती है उसके साथ रिश्ता कब तोड़ोगे। आनंद जी इधर उधर नहीं जाना है, सीधा इस पॉइंट पर। नक्सली को शहीद भी बोला है कांग्रेस पार्टी ने। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने उदाहरण दिया, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान में ही है कि नहीं? क्या कर रहे हैं वहां? नहीं, क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में है। नहीं, विदेश मंत्री पाकिस्तान में है। कहां है? अभी विदेश मंत्री पाकिस्तान में है। नहीं, कहां है? पूछ रहा हूं आपसे। आप क्या बोले जा रहे हैं? आपको कुछ जानकारी है कि नहीं है? कुछ भी बोले जाते हैं क्या? कुछ भी बोले जाते हैं क्या? अरे भाई जयशंकर जी की, अरे आप जयशंकर जी की, अच्छा तो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना सही है और एससीओ समिट में जाना गलत है।
एससीओ समिट पाकिस्तान के बाप का है क्या? एससीओ समिट पाकिस्तान के बाप का है क्या? नहीं, एससीओ का बाप आपने पाकिस्तान को बनाया क्या? ये उद्धव सेना एससीओ का बाप अब पाकिस्तान को मानती है। ये इनकी दुर्दशा है कि अफजल गुरु को आतंकी नहीं पर एससीओ का बाप पाकिस्तान मानती है। ये आपकी दुर्दशा है आनंद जी। एससीओ का बाप है क्या पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान नहीं, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान का क्या रिलेशन है इससे? हमने 10 बार बोला बताइए। उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना। अरे क्रिकेट कौन खेल रहा है? उनकी फिल्म कौन क्रिकेट खेल रहा है? कौन सी दुनिया में कौन खेल रहा है क्रिकेट? आप लोग बीसीसीआई आपके हाथ में। बीसीसीआई हमारे, अरे बीसीसीआई, अरे भाई बीसीसीआई में राजीव शुक्ला है। बीसीसीआई में राजीव शुक्ला है। हिंदू भाई बहनों बीसीसीआई में राजीव शुक्ला है। आप ही लोग कह रहे हो, चीख चीख के चिल्ला रहे हो। आनंद जी, जवाब नहीं है आपके पास। जवाब मेरे पास है। क्या जवाब है बोलो? तो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा रहनुमा कहना बंद करो। सनातन समाप्ति ठीक है, हिंदू हो, सनातन समाप्ति, सनातनी हो, ये सबने देख लिया है। मैं पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से। अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। मैं आ रहा हूं श्रीराम जी, फिर से आऊंगा आपके पास। पंकज जी, अभी तक जवाब नहीं मिल पाया कि सुशील शिंदे जी ने यह बयान ठीक चुनाव के वक्त क्यों दिया और किसने दिलवाया। इसी डिबेट के अंदर दो बातें हुई। सुशील शाह जी, आपने कहा कि दिलवाया गया, यानी कांग्रेस की तरफ से। हाजी रंगरेज जी ने कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, यानी बीजेपी ने दिलवाया जानबूझ करके इस मुद्दे को बड़ा करने के लिए। और भगवा आतंकवाद पर महाराष्ट्र चुनाव इर्द गिर्द, इसी शब्द के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। पंकज शर्मा जी, आपका कमेंट चाहूंगा। सर, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है सर। जी जी जी, मैं शहजाद पूनावाला जी आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि मैंने जिक्र किया आरके सिंह जी का। उस वक्त वो गृह सचिव हुआ करते थे। उनका बयान भी लगभग वही था जो सुशील शिंदे जी ने उस वक्त गृह मंत्री रहते हुए दिया था। अलग बयान नहीं था। देखिए, और उन्होंने कहा था 10 नाम हैं जिनके संघ के साथ रिश्ते रहे हैं। देखिए, एक तो हमारी सरकार में मंत्री जो होता है, मंत्री के डायरेक्शन को सारे सेक्रेटरी फॉलो करते हैं। उन्होंने फैक्चुअली बताया कि मंत्री ने यह सूचना दी है। उसके बाद कोर्ट में मामला जाने के बाद एक भी केस नहीं प्रसाबित हुआ। फिर भी आज आप पूछिए, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल लाइन है कि हिंदू टेरर एग्जिस्ट। आज भी चिदंबरम जी ये कहते हैं और उद्धव सेना उनके साथ बैठी है। क्या प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है? प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है? इस हिसाब से अगर उसको क्लीन चिट नहीं मिली है तो दोषी बोलकर उसको आतंकवादी, कोई दोषी नहीं कह रहा, लेकिन क्लीन चिट मिली है। पर फिर उसी हिसाब से राहुल गांधी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है तो उसको भी भ्रष्टाचारी बोले। भ्रष्टाचार के मामले में अक्यूज्ड वन है ना राहुल गांधी, उसको क्लीन चिट मिली है क्या? तो फिर उसको भ्रष्टाचारी बोले, उसको भ्रष्टाचारी बोले ना। अभी राहुल गांधी को इसी 2019 लोकसभा चुनाव के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था कि हमने मन से माफ नहीं करूंगा। नहीं, वो तो हम भी बहुत क्लियर लाइन है हमारी कि जो पार्टी की लाइन है, और महात्मा गांधी का सभी लोग सम्मान करते हैं। पर जिन लोगों ने ये कहा कि हम महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, गोडसे का मंदिर बनाने वाला कांग्रेस पार्टी में है, उसको कब निकाला इन्होंने? अभी भी बाबूलाल चौरसिया की पार्टी में। दूसरी बात, आज सवाल सिर्फ इतना है, आज उद्धव सेना मुझे केवल एक बात बताए कि आप दूसरी पार्टी को आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ये करके दिखाए, आप ही एक नजीर पेश कर देते। हमने तो नहीं मिला ना टिकट। नहीं मिला टिकट। पार्टी से बाहर किया क्या? नहीं, एक सेकंड, पार्टी से बाहर किया क्या? टिकट देना नहीं देना अलग बात है, पार्टी से बाहर किया क्या? एक सेकंड, उनके बयान को लेकर उनका जो बयान था, उन्होंने एक बयान दिया। मेरी बात तो एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड। उनका बयान था गोडसे के विषय में, हमने अपना कैटेगोरिकल स्टैंड दिया, उस पे उनको डिसिप्लिनरी कमेटी भी हुई, उनका टिकट उसी वजह से कटा। अब जो गोडसे का मंदिर बनाने वाला है, जो कांग्रेस में है, जो कांग्रेस में पार्टी में टिकट लेता है, उसके ऊपर कोई प्राथमिक कार्रवाई हुई? पर सवाल वो नहीं है। सवाल सिर्फ आज इतना है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने अफजल गुरु को आतंकी माना था। कांग्रेस ऑफिशियली बोलती है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कहा उसको टिकट कांग्रेस ने। अब आनंद दुबे जी बताया कि क्या कांग्रेस बाला साहब ठाकरे, क्या उद्धव सेना बाला साहब ठाकरे के साथ या कांग्रेस के साथ? कह रहे हैं कि मैं भारत जोड़ने निकला हूं, मैं भारत को एक मोहब्बत की दुकान बनाना चाहता हूं, क्योंकि भारत को नफरत का बाजार कुछ पार्टियां बनाना चाहती हैं। उसके बाद भी अगर बीजेपी नहीं समझ रही है, बीजेपी नहीं सुधर रही है, तो हम करें तो क्या करें? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देखो भैया, मैं इस भारत को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के लिए बनाना चाहता हूँ। अरे भाई, प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला उसने, क्या बोले आप? क्या बोले जा रहे हो? की बात आनंद दुबे जी, अभी आप जो भारत जोड़ने और नफरत की दुकान और प्यार की दुकान बता रहे हैं ना, आप ही की शिवसेना की लाइन है, आप ही की शिवसेना की लाइन है कि आतंकवाद को धर्म का रंग देने वाले देश के दुश्मन हैं। ये
ये वाक्य किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? कांग्रेस के लिए। प्रत्युष जी, और आज आप उन्हीं के साथ हैं गठबंधन में। प्रत्युष जी, मैंने आपसे जी। पहले अपने शुरुआती दौर में कहा कि हम कांग्रेस के साथ पिछले कई वर्षों से लड़ते आए हैं, लेकिन अगर समय आया तो उनका साथ भी दिया है। प्रतिभाताई पाटिल को राष्ट्रपति बनने के समय समर्थन, प्रणब दादा मुखर्जी जी को राष्ट्रपति बनने के लिए समर्थन, 1980 के दशक में उनको समर्थन। तो हमने समय, पंकज शर्मा जी का ऑडियो ठीक हो गया, मैं उनके पास जाऊंगा। सर सवाल मैं दोहराना नहीं चाहता हम लोग क्योंकि मुझे लगता है कि उससे फिर समय की बर्बादी। सवाल आपने सुन लिया था, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि सुशील कुमार शिंदे जी ने जो पॉडकास्ट पे कहा है उसको ये कह के प्रचारित किया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि सैफरन टेरर शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने कांग्रेस के कहने पर इस्तेमाल किया था। तो मैं आपको शुरू से ये बता रहा हूं कि सुशील कुमार शिंदे जी ने सैफरन टेरर शब्द पूरी तरह सोच समझकर इस्तेमाल किया था, ये उन्होंने खुद लिखा है। और आरके सिंह ने जब जयपुर में 2013 में शिंदे जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया तो आरके सिंह ने ये कहा था, ये बयान आरके सिंह का आया था कि हाँ इस तरह के सबूत हैं सैफरन टेरर के। मैंने उसका जिक्र कर दिया पंकज शर्मा जी, मैंने कर दिया उसका जिक्र, वो बयान भी मैंने बता दिया। लेकिन सवाल है कि ठीक चुनाव के समय में आज ये सफाई और ये अफसोस प्रकट करना मतलब क्या है? हाँ, तो अगर शिंदे जी ये कह रहे हैं कि ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया था और मुझे नहीं करना चाहिए था, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि ये शब्द मैंने कांग्रेस के कहने पर इस्तेमाल किया था और मैं नहीं करना चाहता था, जैसा कि पॉडकास्ट की उनके इंटरव्यू को प्रचारित किया जा रहा है। जरा सा मैं तकनीकी पक्ष में जाना चाहूंगा, आप बेहतर बता पाएंगे। अब सुशील शिंदे जी कांग्रेस में नहीं, इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस कहेगी कि अब तो कांग्रेस में नहीं है, ये उनका निजी बयान हो सकता है। अब सवाल यहां पर है, हाजिर अंग्रेज जी कह रहे हैं कि यह बयान बीजेपी ने दिलवाया, सुशील बिन शाह जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दिलवाया। किसने दिलवाया सर चुनाव के समय में? कांग्रेस का काम ही ये है, देखिए हिंदू मुस्लिम एक पंकज सर प्लीज जवाब। देखिए, सुशील कुमार शिंदे जी जितने वरिष्ठ और जितने अनुभवी राजनेता हैं, उनसे कोई ये बयान नहीं सकता। ना उनसे 2013 में ये बयान किसी ने दिलवाया था सैफरन टेरर का, ना आज अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनसे कोई कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या कोई दिलवा सकता है। तब भी उन्होंने जो कहा था खुद कहा था, आज भी जो वो कह रहे हैं खुद कह रहे हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझसे ये चूक हुई, मुझे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो क्या इस बयान से कांग्रेस के लिए कुछ असहज सी स्थिति नहीं हो जाएगी, वो भी ठीक चुनाव के समय में? महाराष्ट्र का चुनाव इतना बड़ा इलेक्शन है, ये एक बेकार का विवाद खड़ा हुआ है, इसमें कोई मत नहीं है। जाहिर है कि इससे कांग्रेस के लिए थोड़ी सी असहज बदल के जाता है। श्रीराज नायर जी बार बार एक ही गलती कर रही है, हिंदू विरोध का। मैंने जैसे कहा, गधा भी अगर जाता है, चलता है और गड्ढे में गिर जाता है तो घूम के जाता है, दोबारा वो गलती नहीं करता है। कांग्रेस चुनाव के बाद चुनाव हारती जा रही है, लेकिन अपना हिंदू विरोध का डीएनए नहीं छोड़ रही। आज भी राजा जैसे लोग, आज भी ममता बनर्जी जैसे लोग, आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं का इतनी प्रताड़ना हुई, एक भी बयान राहुल का नहीं है। रहेगी न कांग्रेस ने कभी हिंदू न कभी सनातन का विरोध किया। हिंदू विरोध है, वो कितना भी ढकोसला करे, हिंदू जागृत है। कांग्रेस इस तो क्या हाजिर अंग्रेज हिंदू विरोध ये महाराष्ट्र चुनाव का एजेंडा बन गया? कांग्रेस की बैसाखी को लेकर के जो भी देखिए प्रत्युष भाई, जिस तरीके से शिंदे साहब का ऐसे समय पर एक बयान आना और वो अपनी गलतियों को अगर सुलझाना चाह रहे हैं, गलतियों को जो बताना चाह रहे हैं कि पिछली मैंने गलती कर दी थी जब मैं कांग्रेस में था, अब मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, और इस तरीके की वो बात कर तो वो चाहते हैं कि भाजपा को इससे फायदा हो और ये दिखाया जाए कि वो कांग्रेस का ऑफिशियली जो बयान था। तो इस तरीके से पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान में बांट कर देखना, हिंदू मुसलमान कर देना, ये दिखाता है कि भाजपा लगातार अपने मुद्दों पे कोई बात नहीं करती। उनसे पूछो, आप महंगाई की बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, तो नहीं करते। वो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं और इसी पर राजनीति करना चाहते हैं। गोलियां चलाना, भगवा आतंकवाद का एक वाक्य तो ये इनके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के लिए चुनाव में ये सारे बयान दिए जा रहे हैं। हाजिर अंग्रेज जी, इसी पे मैं एक वाक्य बोल दूं।
उनकी बेटी सांसद है कांग्रेस से। एक ही वाक्य में बोलना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस तुरंत प्रीति शिंदे को पार्टी से निकाले पहले तो। दूसरी बात, हम हिंदू मुस्लिम पे हरियाणा चुनाव, एक सेकंड, हरियाणा चुनाव अभी नहीं, बीच में नहीं, रंगरेज साहब बीच में नहीं, भाई रंगरेज साहब को बोले, मैं बीच में नहीं बोलता उनके। रंगरेज साहब ने बोला महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, सबकी बात हरियाणा में हुई, पर हिंदू मुस्लिम कौन करता है? और अभी उद्धव सेना भागे नहीं, इस पे स्टैंड ले। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं। अब भगवा आतंक, एक बयान, आज के इनके अलायंस पार्टनर मोहब्बत की दुकान बोलते हैं मठाधीश माफिया। अगर उद्धव सेना की औकात है तो बोलो एक बार मदरसा और माफिया एक होता है, एक बार बोलो आनंद दुबे। ऐसा है, मुस्कुराना बंद कीजिए और बोलो। गुमराह करना बंद करो लोगों को। किसने बयान दिया, क्यों दिया, पूरा तो बताओ, किसकी आवाज है? कौन सा? अखिलेश यादव का बयान है, और किसने दिया, क्यों दिया, पूरा बताइए, क्यों दिया? क्या आनंद दुबे जी, अखिलेश यादव उनकी आवाज भूल गया, आवाज नहीं पहचान पा रहे? वो मठाधीश किसको बोल रहे हैं तो बताओ, पूरी बात तो सुनाओ। अभी कल को कोई कुछ भी किसको बोल रहे हैं भैया? अरे मठाधीश को बोला है, मठों को। अखिलेश यादव खुद हिंदू है, यादव हिंदू होते हैं सज्जाद भाई, यादव अभी तक मुसलमान नहीं बने, यादव हिंदू होते हैं, अखिलेश यादव हिंदू हैं और मठों को बोल रहे हैं, और मठों को बोल रहे हैं, यही तो समस्या है। नहीं, शिवसेना ने, आनंद दुबे जी, शिवसेना अपना स्टैंड क्लियर कर देना। आप कहते हैं ना कि भाई हमारी पार्टी असली पार्टी है। हाँ, आज भी बोलता हूँ, नकली वालों से सावधान, तो जरा बता दीजिए ना, मठाधीश माफिया एक होता है क्या? अरे तो वही तो हो सकता है क्या? क्या इन दोनों की तुलना सही है क्या? अरे भाई कहीं बीजेपी को मठाधीश तो नहीं कह रहे हैं, किस लिए कह रहे? पूरा सुनवाइए तो। अरे भाई एक सेकंड मंदिर के एक सेकंड मैं इसका जवाब देता हूँ, उन्होंने बोला पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनाइए, ठीक है, पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनाए। उन्होंने योगी को बोलना है, मोदी को बोलना है, तो योगी और मोदी को बोलो ना माफिया, मठाधीश को क्यों लाते हो? दूसरी बात, बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, उद्धव जी, सॉरी, ये क्या है इनका नाम, आनंद जी बीच में नहीं, आनंद जी बीच में नहीं, मेरी बात हो जाने दीजिए, प्रत्युष जी मेरी बात हो जाने दीजिए। कौन से कॉन्टेक्स्ट, एक सेकेंड, बीच में नहीं, मैं स्टूडियो में हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, कौन से कॉन्टेक्स्ट में मठाधीश को माफिया बोलना ठीक हो जाता? और दूसरी बात, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, राहुल गांधी ने बोला, आप हज को बोल के दिखाओ ना, अरे किधर आप बोला? कांग्रीगेशन को बोल के दिखाओ ना, बोला नाच गाना, किधर बोला? अरे कौन सी दुनिया, कितना झूठ बोलते हैं भाई। राहुल गांधी ने नाच गाना बोला प्राण प्रतिष्ठा को भूल गए क्या? इतने ये है क्या कटे हुए? सज्जाद भाई ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैं ये स्टेटमेंट बता दूं, आप राजनीति छोड़ देंगे? थोड़ा अगर स्टेटमेंट बता दूं राजनीति छोड़ देंगे? पूरा बताइए, उन्होंने पूरी व्याख्या की होगी, ऐसे नहीं कहा होगा। उन्होंने ये क्या बात कर रहे हैं? वहां पर रंगारंग कार्यक्रम हुए होंगे, वहां पर शायद नाच गाने हुए। अरे प्राण प्रतिष्ठा को आप नाच गाना बोलने का जस्टिफाई कर रही है व्यक्ति। नहीं, पूरा बताइए, समाज पूरा नहीं, तो आप बताइए पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है इससे, जिससे कि जायज होता है। आरोप नहीं लगाया, आरोप आपने लगाया, आपने उनको आरोप। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने फैक्ट कोट किया है। अरे मैं वही बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जी एक संवेदनशील नेता है, वो ऐसा नहीं कह सकते, मैं वही आपको कह रहा हूँ। जोड़ तोड़ मरोड़ के बातों को मत, चलिए प्रेम मोहब्बत की बातें करिए। मैं एक और बात, एक और उदाहरण देता हूं सर, एक और उदाहरण सर, एक और उदाहरण, लेकिन मैं आपसे 10 सेकंड चाहता हूं, एक और उदाहरण सुनिए, खड़गे जी का बयान। मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। मोदी को हुकूमत मिलेगी तो सनातन धर्म की हुकूमत आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, हुकूमत ऑलरेडी है। अरे कमाल करते हो सर, इसका मतलब आप ये मानते नहीं हो कि तो खड़गे को समझाओ ना मान्यवर, हमको काहे समझा रहे हो? आप समझाओ, खड़गे को समझाओ, आप समझाओ ना मेरे प्रभु। आप दिल्ली में बैठे हो, आप मुंबई समझाने। अलायंस पार्टनर किसका है वो? हम इतने अलायंस पार्टनर किसका है? ऑलरेडी अलायंस किसका है? ये पूरे बेशर्मी है उद्धव जी की, पूरे विश्व, ये उद्धव जी की बेशर्मी है। मैंने आज नंगा कर दिया उद्धव सेना को। मैं आपको उद्धव सेना के प्रवक्ता और उद्धव सेना की पूरी राजनीति नंगी हो चुकी है। मानने को तैयार नहीं कि देश में सनातन है। मुझे दुख हो रहा है सर। आनंद दुबे जी कम से कम, लेकिन आनंद दुबे जी, जब ऐसी स्थितियां प्रकट होती हैं किसी बयान से या किसी इंसिडेंट से, तो फिर जो आपसी गठबंधन होता है उसमें आर्म ट्विस्टिंग का मौका मिल जाता है। हरियाणा चुनाव के नतीजे, आपको आर्म ट्विस्टिंग का मौका मिल गया, आपने बीजेपी को बधाई दे दी,
और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि कांग्रेस को खुद देखना चाहिए कि उसकी रणनीति कैसी है, कितनी कमजोर रणनीति थी। तो मतलब अब इस सुशील शिंदे जी के बयान को आप कह रहे स्वागत योग्य है, ये कह करके फिर आप उनको प्रेशर डाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हम मित्रों को प्रेशर में नहीं डालते। अच्छा, प्रेशर में नहीं डालते, उनको सलाह देते हैं। जैसे हमारे शहजाद भाई मित्र हैं, इनको सलाह देते हैं। सुशील दिल्ली में बैठे, सुशील बहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील बहन जी नहीं, जिस प्रकार से आनंद दुबे जी हल्के में हर चीज ले रहे हैं वो एकदम गलत है। जिस प्रकार उनके पास कोई जवाब नहीं है, ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि ये जो गठबंधन है सत्ता के लिए गठबंधन है, वह ना हिंदू है, ना हिंदुत्व है, ना बाड़ा साहब वंदनीय बाड़ा साहब है, ना इसमें हिंदुइज्म है, सिर्फ और सिर्फ पुत्र प्रेम और सबका प्रेम। अच्छा, सुशील बहन जी, सुशील बहन जी, आपने तो यहाँ पर सलाह दे दी, विपक्ष को आपने सलाह दे दी कि आप क्यों नहीं अलग हो जाते, कांग्रेस से क्यों नहीं अलग हो जाते। आप महायुति से आप कहेंगे अजीत पवार गुट को, जिनके बारे में पानी पी पी कर आप लोगों ने कोसा था उनको, क्या कुछ नहीं कहा था? आज आपके साथ ने ये बेतुके बयान नहीं दिए हैं, ओके, हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, आप समझ लीजिए। अजीत दादा करप्शन की बात को बदनाम कर दिया, किसी के राजनीतिक कैरियर को चौपट कर दिया, और फिर कहते हैं हमने इसे बयान नहीं दिया। नाउ अलाउ मी टू स्पीक प्लीज। प्रत्युष जी, हर सुबह उठ के गलत बयानी करना, गलत नरेशन करना, एक के खिलाफ दूसरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना और बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, बात करें हिंदुत्व की, हम बात करें विकास की, प्रगति की, और नीति और नियम से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भारत की ओर जा रहे हैं, और ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बीजेपी के पैरों में तिलांजलि दे दिया, गुलाम बन गए क्या? केवल एक समय कम है सर, बिल्कुल एक ही वाक्य। आनंद जी ने बोला कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को कुछ नहीं बोला था। आचार्य सत्येंद्र दास का बयान है कि राहुल गांधी का बयान भद्दा और खराब है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को ना कहना। इन्होंने आचार्य सत्येंद्र दास को आज अपमानित किया है, ये असलियत है उद्धव सेना। तो आचार्य सत्येंद्र दास जी के चरणों में। चलिए, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।